जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 पाठ संख्या पद्धति रोमन पद्धति की विशेषताएं। इन लेटरों से मिलकर ही हमारे रोमन अंक बनाए जाते हैं। I, B, X, L, C, D, M इनकी ये अंकों में है। I को कहते हैं 1, B को कहते हैं 5, X को कहते हैं 10, L को कहते हैं 50, C को कहते हैं 100, D को कहते हैं 500, M को कहते हैं 1000। अगर कोई भी शब्द इनमें से कोई सा भी लेटर किसी बड़े लेटर के जो डिनोट कर रहा है संख्या उससे उल्टी तरफ होगा, यानी कि बाएं की तरफ, तो हमारी उसमें से संख्या घट जाती है। जैसे XL, L हमारा क्या है, बड़ा है, X छोटा है, तो L में से X घट जाएगा। L की वो कितनी है, 50, X कितना है, 10, 50 में से 10 कितने में से 40, यानी कि 40। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर आता हमारा स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का वही स्थानीय मान होता है जिस स्थान पर वह संख्या होती है। जैसे कि 4, 5, 6 में अंक 4, 5, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 कौन से स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 लिखेंगे, आगे 2 जीरो, क्योंकि आगे इसके क्या है, 2 अंक है, तो हमने 2 जीरो लगा दी, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400। 5 का कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, दहाई के अंक पर है, तो इसका क्या एक संख्या था, 1 जीरो लगा दी, 5 जीरो यानी 50। 6 का हो जाएगा 6। फिर आता है हमारा जातीय मान। जातीय मान यानी कि अंकित मान भी कहते हैं हम। फेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। जैसे कि यही संख्या है और इसमें हमसे पूछा गया है 4 का जातीय मान बताओ, तो 4 का जातीय मान कितना आएगा, 4। 6 का 6, तो जिस अंक का भी जातीय मान पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है, फेस वैल्यू। फिर आते हैं हमारे अंक। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी और संख्याएं बनाई जाती हैं बड़ी से बड़ी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरे हमारे 10 अंक हैं जिनसे मिलकर हमारी कोई सी भी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे कि 8764, 161, 75601, ऐसी बहुत सारी होती है। फिर आता हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n से निरूपित किया जाता है, यानी कि n से इन्हें डिनोट किया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इनकी शुरुआत 1 से होती है। फिर आती है हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल करने पर वे पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट किया जाता है। W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिसकी शुरुआत 0 से होती हो और अनंत तक जाती हो। अब आती है हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 8, 40, 84, 112, 120। फिर आती है हमारी विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 7, 11, 21, 23, कुछ भी बहुत सारी संख्या होती है, 33, 99 बहुत संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती, मतलब जो वे होती है हमारी विषम संख्या। फिर आती है हमारी भाज्य या फिर यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 10, 16, 20, 28, 40 और भी बहुत सी होती है। जैसे 4 है, 4 को हम 2 से काटेंगे, 1 से काटेंगे और 4 से काटेंगे, तो 1 से कट रही है और 4 यानी कि स्वयं से कट रही है, तो इसके अलावा कौन सी संख्या से कट रही है, 2 से। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारी संख्या आगे जो अपने आप से और 1 से कटती है उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आता है सह अभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्व 100 तक 1 हो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 9, 2, 7, 11, 15
इन सब के क्या आएंगे, महत्व सौपघातक 1 आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। फिर आती है बड़ी संख्या। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतने ही 9 होंगे। जैसे 1 अंक की लिखनी है तो 1 बार 9, 3 अंक की लिखनी है तो 3 बार 9, 5 अंक की लिखनी है तो 5 बार 9। जितने भी अंक के लिखने होंगे उतने बार ही उतने 9 लिख देंगे। फिर आते हैं छोटी संख्या। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है 1 पर उससे 1 कम शून्य होगा। जैसे 1 अंक की लिखनी है तो 1 आ गया, 2 अंक की लिखनी है तो 2 से 1 कम 1 शून्य आ गया, 5 के अंकों की लिखनी है तो 5 से 1 कम शून्य यानी कि 1 आगे 4 शून्य हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। फिर हमारे आती है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि हम शुरू की जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन्हें हम उनका योगफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में n+1/2। तो जैसे कि हमें कोई निकालना हो किसी भी संख्या का प्रथम 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n जो है वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कि इसके अंदर कितनी संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं। तो n+1/2, तो n कितना हमारा 25, तो 25 ब्रैकेट में 25 + 1 26, तो 25 गुना 26/2, 2 से हमने काटा 2 एकम 2, 2 × 6 13 आ गया। 25 गुना 13 जो इसकी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा 25, कितना आएगा 325। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। प्रथम जैसे कि हमें इसका कोई भी एग्जाम्पल लेना हो तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n+1। तो हमने मान लिया 20 है तो 20 + 1 21, 20 × 21 कितना हो गया 420। ये हो गया हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा, n का स्क्वायर होगा। जैसे कि प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n का स्क्वायर लगेगा यानी कि 25। शुरू की देखिए हमें 25 विषम संख्या, तो 25 का स्क्वायर करते हैं 25 गुना 25 यानी कि 625। ये क्या हो जाएगा हमारे प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल 625 हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे।